अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैनल जीरो शॉर्ट लेक्चर्स बाय व्यू का है, जिसमें हम आज आपको CS 507 का फर्स्ट लेक्चर डिफाइनिंग नीड्स के हवाले से पढ़ेंगे। डिफाइनिंग नीड्स होती क्या है? डिफाइनिंग नीड्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डे ऑफ लाइफ। जो डिफाइनिंग नीड्स होती हैं ये हमारे अपनी जिंदगी के रोजमर्रा में आज और कल हमेशा के लिए जरूरत के मुताबिक हमें डिसीजंस की जरूरत होती है। नो सिंगल टास्क इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का जो सिंगल टास्क है कैन बी डन। एक जो सिंगल टास्क भी होता है वो भी नहीं हो सकता विदाउट डिसीजन मेकिंग के बगैर। हता कि हमने एक असाइनमेंट करनी हो तो उसके लिए भी हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें डिसीजन करना पड़ता है। whenever we faced, अगर हमारे पास बहुत सी चॉइसेस हों तो हम सोचते हैं कि हमने कौन सी चॉइस को इस्तेमाल करना है या सबसे पहले कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये हमारे लिए सबसे एप्लीकेबल पॉइंट होता है। Any task to be possible, any task can be done। अगर हमारे पास कोई टास्क हो जो हम दूसरे मुख्तलिफ वे से, तो हम कहते हैं कि हमारे पास बट डूइंग इट साइमल्टेनियसली, ये हमारे पास जो होता है ये बाज़-औक़ात हो जाता है तो आल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इन वर्चुअली इम्पॉसिबल। हमारे पास जो टास्क होते हैं बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वर्चुअली हमारे पास इम्पॉसिबल हो जाता है, हम तमाम टास्क या तमाम काम एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है लाइक कि आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप कैसे जाएंगे? बाय एयर, बाय ट्रेन, या फिर आपको अवेलेबल बसेस हैं। आप तीनों में से देखेंगे, आपके पास एक चॉइसेस आ गई हैं। चॉइसेस में आप देखेंगे आपने बस पे जाना है, ट्रेन के जरिए जाना है या बाय एयर जाना है, तो आपको सबसे पहले टाइम से पहुंचना है। ठीक है, आप इस सिचुएशन में देखेंगे कि आपके पास टाइम कितना है, क्या आप एक्सपेंस को अफोर्ड कर सकते हैं, क्या आप इतनी देर स्टे कर सकते हैं कि आप इस्लामाबाद बाय बस से जा सकें। ये सारे चीजों जो हमारे पास एक ये डिफाइनिंग नीड का पैराग्राफ आया है। इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास जो समरी बनती है ये सिर्फ इतनी सी है कि हमने कोई भी काम करने के लिए हमें डिसीजंस की जरूरत पड़ती है, और डिसीजन वो होना चाहिए जिसपे हमारे पास इफेक्टिव होना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। सिमिलरली इन द केस विद बिजनेस, ऐसे ही हमारे पास बिजनेस के केस में भी होता है। जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां भी हम सोचते हैं कि हम कैसे काम करेंगे। बिजनेस आर रन बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे पास बिजनेस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रन होता है, विच आर फैक्ट ऑफ पीपल्स, जहाँ हमारे पास ग्रुप होता है लोगों का। ठीक है, ये हमारे पास बिजनेस जो होता है उसको रन करने के लिए हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम बिजनेस को कैसे रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बाय पीपल्स। आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें। एन इंडिविजुअल हैज चॉइस टू फॉर्म, हमारे पास जो इंडिविजुअल होता है उसके पास चॉइसेस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एज वेरियस अल्टरनेटिव्स टू डे एंड ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं डे बाय डे। डिसीजंस आर मेक बाय इंडिविजुअल फ्रॉम मैनेजमेंट, जो डिसीजंस होते हैं ये मैनेजमेंट के लिए अकेला बंदा भी कर सकता है मैनेजमेंट में रह के। नीड फॉर इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है? इंफॉर्मेशन जो होती है हमें जरूरत होती है इसकी डे बाय डे डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन जब हम कोई करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो हमारे पास विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ राइट क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास जो हमारे क्वांटिटी होती है ऑफ इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, हमें एक खास वक्त पे एक खास टाइम पे हमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज हाईली इफेक्टिव, जो हमारे पास प्रोसेस होता है किसी काम करने के लिए वो बड़ा इफेक्टिव होता है। फॉर दिस रीजन वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर यूज एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, इस वजह से हमें बहुत सी वजूहत होती हैं ताकि हम जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसको इस्तेमाल कर सकें। हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हमें इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से मिलती है, इंटरनेट से मिल जाती है, मार्केटिंग वाचर से मिल जाती है, फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी मिल जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जहां हम डिसीजन मेकिंग के लिए काम करते हैं। अब हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पॉइंट हमारे लिए एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितनी तरह के होते हैं, उसकी टाइप्स कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, देन सेकेंडरी, थर्ड टर्शियरी। प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम आगे मूव करते हैं। ये सिंपल सा ओवरव्यू था इंफॉर्मेशन का। यहाँ हम सिर्फ बताएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे पास 3 होते हैं। अब हम चले जाते हैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है? यहाँ हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन हम मेनली एक डेफिनेशन करेंगे। प्राइमरी रिसोर्सेज और ओरिजिनल मटेरियल। जो हमारे पास प्राइमरी रिसोर्सेज होते हैं, ये ओरिजिनल मटेरियल होता है ऑन विच अदर मटेरियल इज बेस्ड। जो दूसरा मटेरियल होता है वो बेस करता है हमारे प्राइमरी मटेरियल पे, ओरिजिनल मटेरियल पे। लाइक कि हमने कोई काम किया है, एक आइडिया सोचा है, उसको प्रोसीड किया है, ठीक है, वो हमारे पास एक क्या हो गया? प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी रिसोर्स आ गया। हम आगे देखते जाएं। ये डेफिनेशंस हैं, आप एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे पास साइंटिफिक जर्नल, आर्टिकल, रिपोर्टिंग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिजल्ट। लाइक हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिफिक लिहाज से, किसी ने, एक साइंसदान ने, तो वो भी हमारे पास प्राइमरी आ जाएगा। ठीक है, आगे ऐसे ही हमारे पास डेफिनेशन एग्जांपल्स आती जाएंगी। हम लाइक देखते हैं पेटेंट है, लाइक किसी का कोई नाम है, जाति या ट्रेडमार्क है, तो हम उसको भी, एक खास कंपनी है उसने अपना पेटेंट रख लिया है तो वो उसका प्राइमरी सोर्स बन जाएगा। ऐसे ही हम सेकंड, ये आपने एक बार पढ़ लेना है। सिर्फ ये नाम याद रखने नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए जरूरी है। आपको एमसीक्यूज में बस पूछा जा सकता है कि प्राइमरी की कौन सी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी की कौन सी है, या टर्शियरी की कौन सी है। आपको सिर्फ एक यहाँ डेफिनेशन याद रखनी है। सेकेंडरी सोर्सेज पे हम मूव करते हैं। तो सेकेंडरी जो सोर्सेज होती है ये लेस इजिली डिफाइंड होती है। इसको हम आसानी से भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स पहले से ही अवेलेबल है। जब हम सेकेंडरी रिसोर्सेज को देखते हैं, व्हाट सम डिफाइन सेकेंडरी रिसोर्सेज, तो हम सेकेंडरी रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन करते हैं? अदर डिफाइन एज टर्शियरी रिसोर्सेज। जब हम प्राइमरी को करते हैं उसके बाद हमें सेकेंडरी को करना पड़ता है, और सेकेंडरी के बाद हम टर्शियरी रिसोर्सेज को करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, आती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल इज प्राइमरी। जो न्यूज़पेपर आर्टिकल था वो प्राइमरी रिसोर्सेज था। जब एंड इट्स इफ इट्स स्पोर्ट इवेंट्स, और जब इसका इवेंट हेल्ड हुआ तो फिर क्या हुआ? हमारे पास ये रिसोर्सेज सेकंड बन गई। जब हमने इसको पब्लिश करवा दिया, ठीक है, इस पे कमेंट्स आ गए, एनालिसिस करवा दिया, तो वो जो हमारी रिपोर्ट थी, न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, वो क्या बन गया? सेकेंडरी रिसोर्सेज। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे। हमारे पास देखते हैं, हमारे पास जो सेकेंडरी रिसोर्सेज है इसमें भी हमारे पास कुछ रिसोर्सेज आ जाते हैं जिनको हमने सिर्फ देखना ही है। आप एक बार पढ़ लें। डिस्क्राइब, इंटरप्रेट, जहां हमारे पास जो सेकेंडरी रिसोर्सेज है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एवोल्यूट करते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज को। मतलब हम सबसे पहले बयान करेंगे, फिर उसको देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, फिर एनालिसिस करेंगे, मतलब उसको जांच, उसकी पड़ताल करेंगे, एवोल्यूट उसको बना लेंगे प्राइमरी रिसोर्सेज के जरिए। ठीक, तो ये हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्सेज आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम नीचे इसकी एक दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप उनको पढ़ लें। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी रिसोर्सेज के क्या हमारे पास टॉपिक एग्जांपल्स हैं, बिब्लियोग्राफीज हैं। इसको हम टर्शियरी रिसोर्सेज भी कह जाते हैं। बायोजियोग्राफिकल वर्क्स है, हमारा बायोलॉजिकल ज्योग्राफिक वर्क है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमारे पास आगे लिस्ट आती जा रही है। डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया है, ये भी हमारे पास टर्शियरी के रिसोर्सेज हैं। इसको हम प्राइमरी रिसोर्स भी कहेंगे, टर्शियरी भी कहेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इनको एक बार रीड आउट करना है। लाइक हमारे पास टेक्स्ट बुक है, ये भी हमारे पास टर्शियरी की ही एग्जांपल है। सेकेंडरी रिसोर्सेज से क्या मुराद है, मैं एक बार आपको दोबारा रिवीजन करती जाऊं। सेकेंडरी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो प्राइमरी से लेके हम आगे बेसअप करते हैं। हम टर्शियरी की तरफ मूव करते हैं। टर्शियरी रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी को कंबाइन करके बनाते हैं, वो हमारे पास टर्शियरी रिसोर्सेज आ जाते हैं। टर्शियरी रिसोर्सेज होते हैं, ये एक एग्जांपल एमसीक्यूज भी आ सकता है कि दिस इज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी ऑफ ऑल। ये सबसे ज्यादा मसला खड़ा करते हैं कि प्राइमरी में तो हमने जान लिया कि ये सबसे पहले जनरेट हुए, सेकेंडरी में हमने देख लिया, सेकेंडरी में हमने देख लिया कि मतलब
प्राइमरी के बाद आ गए। अब टर्शरी को जानने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। हम देखते हैं टर्शरी में डेफिनेशन दी हुई है, वर्क्स विद लिस्ट। हम जो वर्क है उसमें हम लिस्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज को इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया, एक खास एरिया में सब्जेक्ट के लिहाज से एक खास ले जाते हैं, और फिर हम उसको वहां देखते हैं कि क्या ये प्राइमरी से है या क्या सेकेंडरी से है, फिर हम उसको टर्शरी में ऐड कर देते हैं। यहाँ भी हमारे पास बात करें तो मटेरियल इन सच विच इंफॉर्मेशन सेकेंडरी रिसोर्सेज हैंड बी डाइजेस्टेड, जो हमारा इंफॉर्मेशन होती है मटेरियल्स की सेकेंडरी रिसोर्सेज में, इसको हम डाइजेस्ट करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो टर्शरी बन जाते हैं। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स जो हमारे पास इसमें बिब्लियोग्राफी आ जाती है, क्रोनोलॉजिकल आ जाता है, डिक्शनरीज एंड एनसाइक्लोपीडियाज आ जाता है, ठीक हो गया। हमारे पास वो गुड गाइड बुक मैनुअल्स आ जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये टर्शरी में मूव आउट कर जाती हैं। जो बुक्स हमारे पास लाइक हमने आइडिया सोचा, फिर हमने उसको प्रिंट लिखा, वो हमारे आइडिया सोचा प्राइमरी हो गया, उसको लिखा वो सेकेंडरी हो गया, और फिर हमारे पास एक कंपाइल बुक की सूरत में आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी रिसोर्सेज या टर्शरी इंफॉर्मेशन। चेंजिंग नीड्स, न्यू टॉपिक हमारे पास आया, हमारे पास चेंजिंग नीड्स। हमें नीड्स चेंज क्यों होती है, हमारी जरूरियात क्यों चेंज होती हैं। जैसे ही व्हेन नीड चेंज, हमारे पास जैसे ही नीड चेंज होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, ये आप पॉइंट को हाईलाइट कर लें कि जब हमें नीड चेंज करती है तो हमें फिर इंफॉर्मेशन भी चेंज करनी पड़ती है। जो इंफॉर्मेशन नीड होती है वो यूजर्स की वो चेंज होती रहती है, किसके अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी की वजह से, क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी के दौर की वजह से हर चीज हर रोज एडवांस होती जा रही है। इसलिए अगर कोई बंदा पहले जमाने की तरह ही रह गया, चेंज नहीं करेगा अपने आप को, तो फिर वो पीछे रह जाएगा दुनिया की दौर से। जी हम आगे मूव करते हैं। लाइक इंफॉर्मेशन हमारे पास नीड आ जाती है, न्यू टॉपिक इंफॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ जाती है। इंफॉर्मेशन की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हमें एक काम करने के लिए, डिसीजन करने के लिए जरूरत होती है। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं जो इसका आपसे पहले ही पता है, लाइक आप www.vulms.com पे जाते हैं, वहां जाते हैं तो आपको पता है आपने अपनी आईडी पासवर्ड लगा के इसको ओपन करेंगे और वहां आपने एक्टिविटीज देखेंगे। इसी तरह अगर आप किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं जहां आपको नहीं पता, आप उस पे जाते हैं और आपको वो जो वेबसाइट है उसका वर्किंग अच्छा लगता है और आप उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं या फीडबैक देते हैं कि आपको बड़ा अच्छा लगा है, तो जो आपका फिर जो वेबसाइट का मेकर होगा वो उसको और ज्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो होती है आपकी और वेबसाइट मेकर की वो बहुत अच्छी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी आपको मिस्टेक्स हो या आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछें, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई यू। अल्लाह हाफिज।